श्री हरिवंश श्री नीलध्वज जी माहिष्मती नगरी के राजा थे। नीलध्वज जी के प्रवीर नाम का एक महापराक्रमी पुत्र था। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ अश्व को प्रवीर ने पकड़ लिया। अपने शौर्य के अभिमान में अर्जुन के पास यह संदेश भिजवा दिया गया कि मुझे नीलध्वज के पुत्र प्रवीर ने यज्ञ अश्व को पकड़कर माहिष्मती नगरी में भेज दिया है। तब अर्जुन कोप में करके इन्हें छुड़ा लें। प्रवीर की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए घोर संग्राम हुआ। प्रवीर पांडव वीरों के समक्ष नहीं टिक सका। तब इसके पिता महाराज नीलध्वज 3 अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध भूमि में आ गया। इनका मुकाबला वीरवर अर्जुन से था। अर्जुन ने इन्हें मूर्छित कर दिया। नीलध्वज ने अपनी स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को ब्याही थी। अपने को संकट में पड़कर ऐसा जानकर नीलध्वज ने अपने जामाता अग्निदेव को बाणाग्र भाग्र पर प्रतिष्ठित करके पांडव सेना पर छोड़ दिया, जिससे बहुत से वीर क्षण मात्र में भस्म हो गए। यद्यपि अर्जुन ने अग्नि को शांत करने के लिए वणास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन अग्निदेव नहीं शांत हुए। तब अर्जुन ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया। नारायणास्त्र का धनुष पर संधान हुआ देखकर अग्निदेव शांत हुए। अर्जुन के यह पूछने पर कि अब तक आपकी मेरे ऊपर बहुत कृपा रही है, आपने ही मुझे गांडीव धनुष और दिव्य रथ प्रदान किया। आप सर्वदा मेरे साथ उत्तम और दिव्य सौहार्द का व्यवहार करते आए हैं, परंतु आज आप मेरे विरुद्ध अधिकाधिक उद्दीप्त हो जा रहे हैं। क्या बात है? अब आप यूं प्रेम भाव को तिलांजलि देकर विपरीत व्यवहार करने पर क्यों उतारू हो गए हैं? बताइए, मैं कर ही क्या सकता हूँ? अग्निदेव ने कहा, धनंजय, यदि तुम कमल नयन श्री कृष्ण के समीप रहने पर भी अश्वमेध यज्ञ द्वारा युधिष्ठिर को पवित्र करना चाहते हो, तो उन श्री हरि के बिना यज्ञ, देवता अथवा मंत्र कोई भी उन्हें पवित्र करने में समर्थ नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा श्री कृष्ण में विश्वास नहीं है। तुम क्षीर सागर को पाकर भी दूध के लिए बकरी क्यों दुहाते हो? उदित हुए सूर्य का परित्याग करके प्रकाश के लिए जुगनू की आकांक्षा कैसे कर रहे हो? पार्थ, इस समय मैंने तुम्हारी सेना पर जो आक्रमण किया उसका प्रधान कारण यही है। नीलध्वज की प्रेरणा तो गौड़ है। यह कहकर अग्निदेव ने अर्जुन की नष्ट समस्त सेना को जीवित कर दिया और राजा नीलध्वज को समझाया कि भला जिन्होंने इंद्र के खांडव वन को सहज ही जलाकर भस्म कर दिया, जो श्री कृष्ण के अंतरंग सखा हैं, उन्हें कौन हरा सकता है? अतः आप उनका यह यज्ञ अश्व वापस करके उनसे मित्रता कर लो, जिससे आपका कल्याण हो। राजा नीलध्वज ने ऐसा ही किया। अर्जुन से बोले, महाबाहु पार्थ, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? तब अर्जुन ने कहा, भूपाल शिरोमणि, आप श्रेष्ठ वीर हो, इसलिए मेरे साथ रहकर मेरे इस यज्ञ अश्व की रक्षा कीजिए। राजा नीलध्वज तथास्तु कहकर राज्य अपने पुत्र प्रवीर को सौंपकर अर्जुन के साथ हो लिए और अश्वरक्षा में अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया। अर्जुन के द्वारा राजा नीलध्वज की बड़ाई सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से इनका गाढ़ आलिंगन किया। श्री हरिवंश।